Guys, to my another video with another topic, that is function. So in this video we discuss about what is function, how we create functions, and how we use function and how we use that created functions. So ये सारे के सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना VS कोड ओपन कर लूँगा. VS कोड ओपन कर लिया है मैंने. अब यहाँ पे एक अलग से एक फ़ाइल बना लूँगा function.py करके, function.py. इसमें मैं जितना भी हमारा मटेरियल होगा वो इसी के अंदर लिखूँगा, लाइक प्रोग्राम एंड फंक्शन कॉल एंड समथिंग वट एवर, जो भी होगा वो इसी के अंदर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन. ओके, देखिए फंक्शन से क्या क्लियर हो रहा है. यहाँ पे हम सिंपली फंक्शन लिख रहे हैं, तो फंक्शन से क्या क्लियर हो रहा है. एनी गेसेस? फंक्शन लाइक कुछ माइंड में ये स्ट्राइक करता है कि फंक्शनैलिटी, फंक्शन कुछ ऐसा काम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है. फंक्शन लाइक कुछ ना कुछ तो माइंड में स्ट्राइक होता है फंक्शन को लेके. तो पाइथन में फंक्शन क्या होता है, हम सिंपली क्रोम में चले जाएंगे, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए व्हाट इज़ फंक्शन इन पाइथन. ये देखिए या तो अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड. तो आ जाइए हमारे यहाँ पे फंक्शन, हमने यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है. तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा जिसके अंदर कोडिंग होगी, या ब्लॉक ऑफ कोड्स होंगे, कोड्स भरे पड़े होंगे, एक फंक्शन होगा उसके अंदर. बेसिकली बोल सकते हो कि ब्लॉक ऑफ कोड्स विच एग्जीक्यूट व्हेन इट्स कॉल्ड. तो मतलब क्या है इसका, कि जो हमारा फंक्शन होगा वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है और वो बिना मतलब कभी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा. वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसे कॉल किया जाएगा, जब उसे बुलाया जाएगा फंक्शंस में. अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि लाइक पीछे जितने हमने प्रोग्राम्स किए हुए हैं, मैंने प्रोग्राम लिखे हैं, देन उसके बाद जो भी प्रिंट समथिंग, जितने भी पीछे प्रोग्राम्स हैं सभी क्या है, एग्जीक्यूशन के टाइम वो हमें आउटपुट देंगे. ठीक है. और अगर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, लाइक सपोज यहाँ ही मैंने कुछ भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, अभी मैं रेज कर देता हूँ मैंने समझाने के लिए. इस मतलब लेट्स सपोज या इस वाले function.py फाइल में मैंने कुछ लिखा हुआ है ब्लॉक, और फंक्शन मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं उसमें. ठीक है. एंड देन मैं उसे सिर्फ मैंने फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं, उन्हें कॉल नहीं किया हुआ है. अगर मैं उसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो कुछ भी मुझे आउटपुट में नहीं देगा. अगर उसमें आप बोलोगे कि हाँ उसमें फंक्शंस थे, उनका क्या हुआ. देखिए फंक्शंस तभी आपको आउटपुट देंगे जब उन्हें आपने प्रोग्राम में कॉल किया होगा. अगर आपने प्रोग्राम्स में फ़ंक्शन बना दिए हैं, अगर उन्हें कॉल ही नहीं किया होगा तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो ना के बराबर हैं. उन्हें लिखो या ना लिखो, जब तक उन्हें कॉल नहीं करोगे वो ना के बराबर है, उनका कोई यूज़ ही नहीं होगा. सो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो एग्जीक्यूट तभी होगा जब उन्हें प्रोग्राम के अंदर आप कॉल करोगे. सो आई होप आपको डेफिनेशन भी ये आपको इंटरनेट पे यही होगी कि अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच रन्स ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड. यू कैन पास डाटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन कैन रिटर्न डाटा एज अ रिजल्ट. सो ये जो आगे की लाइंस हैं ये मैं आपको इस वीडियो में आगे आपको क्लियर हो जाएगी ये क्या बोल रहे हैं, नोन एज पैरामीटर इनटू. पर फिलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करेंगे कि डेफिनेशन क्या है. तो फंक्शन जो की डेफिनेशन होगी एक सिंपली है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है इसकी. यही बोल सकते हो कि ब्लॉक ऑफ कोड होगा. ओके. और वो कोड तभी एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो भी फंक्शन हमने, वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसे हम कॉल करेंगे. अगर उसे कॉल ही नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम किसी भी काम का नहीं है, अगर हमने फंक्शंस उसमें बनाए हो. बट ये मतलब स्पेशली किसी फंक्शंस के लिए ही वो प्रोग्राम बनाया है. अगर हम उसे कॉल ही नहीं करेंगे तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा फंक्शन हमारा. दैट्स. तो अब हम स्ट्राइक कर रही होगी माइंड कि हम कैसे बनाएंगे फंक्शन. तो फंक्शन अगर हमने कोई भी फंक्शन बनाना हो तो उसे कैसे बनाते हैं, आप डेफ, जो कि एक इनबिल्ट बोल सकते हो इसे आप, डेफ. और उसके बाद आप फंक्शन का कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नाम लिखना हो आपने, जैसे मैंने अपना ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे, सनी एंड दैट. ओके. ये एक फंक्शन हमने बना दिया है इसमें. ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये मुझे प्रिंट करवा देगा. मैं क्या प्रिंट करवाऊँ इससे, गुड नाइट में प्रिंट करवा देता हूँ इससे.
देखिए अब यहाँ मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, डेफ, और उसके बाद आपने जो भी अपने फंक्शन का नाम देना हो वो लिखिए और उसके आगे आप ये ब्रैकेट्स लगा दीजिए सिंपल, एंड देन सेमीकॉलन एंड सॉरी सेमीकॉलन नहीं कॉलन, यस कॉलन एंड प्रिंट जो भी आपको। अब ये क्या कर रहा है, एक डिफाइन हमने कर दिया यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन का क्या नाम है, सनी, हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, ओके। देन वो फंक्शन क्या कर रहा है, अब उस फंक्शन को हमने कोई फंक्शनैलिटी भी तो देनी है कि वो क्या करेगा। तो वो कर क्या रहा है, वो प्रिंट करवा रहा है हमें, गुड नाइट प्रिंट करवा रहा है। अब देखिए, अब बोला था मैंने कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ऐसा ही है, ब्लॉक ऑफ कोड है। यहाँ पे ये जो सनी है ये हमारा फंक्शन है और इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, डेफ से, डेफ उसके बाद फंक्शन का नाम एंड ब्रैकेट्स कॉलन एंड आपका जो फंक्शन है वो बन के तैयार हो चुका है। और जो भी आप उसके अंदर कुछ भी करवाना चाहें आप उसमें लिख दीजिए, ये आपका एक फंक्शन बन गया है। अब मैंने बोला था कि ब्लॉक ऑफ कोड है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसे कॉल किया जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे कॉल ही नहीं करेंगे तो ये फंक्शन हमारा ना के बराबर है, ये कुछ करेगा ही नहीं। अब देखिए मैं यहाँ से इसे रन करवाता हूँ, ये कुछ भी नहीं करेगा। आप नीचे देख लीजिए आउटपुट में कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपली रन हो रहा है बट इसमें कुछ आउटपुट ही नहीं है। जबकि आपके माइंड में ये बात स्ट्राइक कर रही है कि हमने तो यहाँ कमांड दी हुई है कि प्रिंट गुड नाइट, पिछले प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुड नाइट प्रिंट होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और फंक्शन के अंदर उसे फंक्शन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है कि वो फंक्शन क्या करेगा। अब इस फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं देगा, हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा। अब देखिए इस फंक्शन को कॉल किया कैसे करेंगे हम, कॉल मतलब इसको प्रिंट करवाना है हमने, इस फंक्शन में जो भी हो रहा है उसमें प्रिंट करवाना है। अब इसे हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, सेम प्रिंट प्रिंट एंड देन हमारा जो भी फंक्शन का नाम होगा एंड सेमीकॉलन्स, यस कंट्रोल एस, सेव कर दिया। अब मैं रन करूँगा तो मुझे गुड नाइट प्रिंट हो जाएगा। देखिए नीचे आ गया हमारा गुड नाइट एंड नन। नन ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि नन क्यों आता है नीचे, बट हमारा जो गुड नाइट है फंक्शन हमारा सक्सेसफुली उसने अपना काम कर दिया है। अब यहाँ पे ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्यों एग्जीक्यूट हुआ देखा जाइए ना। अगर मैं इस प्रिंट जो हमने फंक्शन को प्रिंट कराया है इसे मैं कमेंट कर दूं और फिर से एग्जीक्यूट करूं तो अब ये गुड नाइट गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है हमने। समझ रहे हो आप, मतलब कि हमने एक फंक्शन बनाया उसे कॉल ही नहीं किया हुआ है तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो ना के बराबर है। अगर अब मैं इसे हटा दूं, सेव करके फिर से रन करवाऊं, अब गुड नाइट आ गया क्योंकि हमने अब फंक्शन को कॉल भी किया हुआ है। हमने फंक्शन को बोला है कि फंक्शन भाई अब आप आ जाइए क्योंकि आपके आने का टाइम हो गया है। हमने इसे बुला लिया तभी ये आया। अगर इसे बुलाएंगे ही नहीं तो फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। दैट्स ऑल। सो इसे हम फंक्शन कॉल बोलते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल, इसे हम फंक्शन कॉल बोलते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं। ये फंक्शन कॉल है एंड ऊपर वाला डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन जो हमने फंक्शन में लिखा हुआ है दैट इज़ ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। दैट इज़ फंक्शन डेफिनेशन। सो बेसिक आपको लग गया है पता कि फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है और फंक्शन कॉल क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है। फंक्शन को कॉल ही ना किया जाए तो फंक्शन कुछ नहीं करेगा। दैट्स इट। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसे कॉल किया जाता है। ओके सो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन कॉल हमने यहाँ पे देख लिया है। अब देखिए हमेशा गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अब देखिए हम फंक्शन के अंदर उसे पैरामीटर्स भी देंगे। पैरामीटर्स हम कैसे देंगे, हम फिलहाल ये सब कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ मैं।
अब देखिए पैरामीटर्स देने हैं। अब हमें पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर उसे वेरिएबल्स प्रोवाइड करवाने हैं जिनमें हम कुछ स्टोर करवाएंगे। ओके, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अब एक नम नाम का फंक्शन बनाया मैंने। अब इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर्स दूँ मैं इन्हें, लाइक मैं यहाँ पे num1 लिख देता हूँ एंड num2, जो कि हमें क्या करते हैं, वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न क्या करवाएंगे हमें, n1 प्लस n2। बेसिक एक वो हो रहा है, सम हो रहा है दो नंबरों का फंक्शंस के थ्रू। यहाँ क्या किया मैंने, देखिए फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन को अंदर पैरामीटर्स दिए, क्योंकि हम उन पैरामीटर्स के अंदर कुछ स्टोर करवाएंगे और उनकी हम जो भी हमने कैलकुलेशन होगी उनको हम आउटपुट लेंगे उनसे, किन्हीं दो नंबर को सम करवाएंगे। फंक्शन बनाया, डिफाइन किया एक फंक्शन नम नाम का, और उसके अंदर दो पैरामीटर दे दिए num1 num2, एंड उसके बाद वो हमें रिटर्न करवाएंगे। अब ये आप यहाँ पूछोगे, यहाँ हमने रिटर्न किया, ऊपर हमने प्रिंट किया। अब देखिए कोई चीज़ आपको प्रिंट करवानी है, लाइक आपने कुछ भी, वैसे रिटर्न और प्रिंट में यही डेफिनेशन है, आपको कुछ मतलब लाइक स्ट्रिंग या कुछ भी आपको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप प्रिंट यहाँ पे करोगे, प्रिंट यूज़ करोगे। अगर आपको कोई वैल्यू आपको मतलब आउटपुट में रिटर्न करवानी है या आउटपुट में आपको कोई वैल्यू चाहिए तो उसके लिए रिटर्न का यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़, क्योंकि हम यहाँ दो नंबरों को सम देख रहे हैं तो हमें एक वैल्यू आएगी आउटपुट में, जो कि उसकी आउटपुट होगी फंक्शन की। जब उसे कॉल किया जाएगा वो आउटपुट में हमें एक वैल्यू देगा, तो वैल्यू के लिए रिटर्न को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्या करेगा, एक रिटर्न कर देगा हमें num1 प्लस num2। ये हमने फंक्शन बना दिया, उसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा दी कि वो फंक्शन क्या करेगा। अब आती है हमारी फंक्शन कॉल की, फंक्शन कॉल प्रिंट num एंड num1 एंड num2। यहाँ पे देखिए हम सिंपली उन्हें खुद ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लाइक मैं 10 num1 को दे दूँगा एंड num2 को मैं 25 दे दूँगा। अब हमें 35 आएगा आउटपुट में, आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमारा पूरा का पूरा सब कुछ ठीक है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसे दो वेरिएबल असाइन किए, और उसके बाद वो फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, उन दो वेरिएबल्स की कैलकुलेशन, दो वेरिएबल जो हमने वो किए हैं, असाइन किए हुए हैं, उनकी हमें आउटपुट में जो भी सम आएगा वो हमें देगा। वो हमने सब कुछ कर दिया, देन उसके बाद उसे कॉल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसे रन करवाएंगे तो 35 हमें आ चुका है, दैट इज़। अब देखिए, अब आपको लेट्स सपोज आप ये समझ गए हो, अब आपको एक बात है कि क्या हो कि ये जो num1 है और num2 है, ओके, नंबर और num2, इन दोनों की वैल्यू हम खुद क्यों दे रहे हैं। ओके, हम तो इनपुट भी ले सकते हैं, जो कि सामने वाला यूज़र होगा उससे, मतलब यूज़र से इनपुट लीजिए और num1 num1 2 में स्टोर हो जाए और खुद, क्योंकि यहाँ हम ऊपर देखिए, नीचे हम देखिए, यहाँ पे num1 num2 हमने दो वेरिएबल दे दिए, उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू भी हम ही उन्हें दे रहे हैं। ये कोई बात बन थोड़ी रही है। अब कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए हम चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट मिल जाए, तो बेसिकली सब कुछ वही सेम फंडा है जो पीछे हम कर रहे हैं। इनपुट, जो हमारा इनपुट फंक्शन होगा उसको देख लेंगे, हम उसको यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे फिर से देखते हैं। ओके, क्या करते हैं, डिफाइन नम फंक्शन बनाया, उसके अंदर num1 और num2 करके, नंबर num2 दो वेरिएबल दिए और वो हमें रिटर्न करवाएगा, यहाँ कुछ ज़्यादा स्पेस हो गया, वो हमें रिटर्न करवाएगा num1 एंड num2 का सम। ओह सॉरी, मैं जल्दी में पता नहीं क्या क्या टाइप करता जाता हूँ। और num2 और ये सब कुछ हमने एक फ़ंक्शन बना दिया, उसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा दी। अब उसे कॉल कर रहे हैं, कॉल भी कर दीजिए उसको। ओके,
सॉरी मैं ऊपर की तरह कर रहा हूँ एक्चुअली, ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अब हमें यूज़र से इनपुट चाहिए, हम पहले ही उसे कॉल क्यों करवाएं, कॉल करके क्या ही कर लेगा वो, क्योंकि उसे वैल्यू तो दी नहीं है हमने। ओके, अब क्या करेंगे, अब num1 इक्वल टू इंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा हुआ है, क्योंकि हमें एक इंटीजर में ही इनपुट चाहिए तो इंट ही यूज़ करेंगे। इंट इनपुट ले लीजिए और अंदर लिखूँ मैं एंटर द वैल्यू ऑफ num1। ओके, num1 की यहाँ से हम यूज़र से इनपुट लेंगे और ऐसे ही num2 को करेंगे हम एंटर द वैल्यू ऑफ num2। यस, num2 की वैल्यू हम यहाँ लेंगे। अब देखिए num1 एंड num2 उन दोनों की जो वैल्यू है अब हम यूज़र से ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब बारी है फंक्शन कॉल की। फंक्शन को कॉल कर दीजिए, प्रिंट num एंड उसके अंदर जो हमने लिखे हुए num1 num2, दैट्स इट। अब देखिए ये प्रोग्राम हमारे पास क्या कर रहा है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं num1 एंड num2, जो कि हमें रिटर्न करेंगे num1 और num2 का सम, जो भी सम आएगा। अब देखिए फंक्शन हमने क्रिएट किया, दो उसके अंदर वेरिएबल दे दिए, हमने बोला है कि दो वेरिएबल ले लो और उनका सम हमें एक रिटर्न करवा दो, हमें आउटपुट रिटर्न करवा दो num1 प्लस num2 की। और उसके बाद num1 जो है हमने उसकी इनपुट चाहिए हमें यूज़र से, तो हमें इनपुट फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद num2 के लिए भी इनपुट फंक्शन ले लिया, दोनों की इनपुट हम यूज़र से लेंगे और वो जब अब यहाँ क्या होगा, num1 में जो इनपुट देगा यूज़र वो num1 में स्टोर हो जाएगी, फिर num2 की मांगेगा वो num2 में स्टोर हो जाएगी। देन उसके बाद प्रिंट करवा देगा num1 num2, मतलब नम जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल करके num1 num2 का सम जो होगा उसे वो प्रिंट करवा देगा। अब हम इसे रन करवाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मांगेगा एंटर द वैल्यू ऑफ num1 की वैल्यू हम 20 दे देते हैं। देन उसके बाद num2 की वैल्यू हम दे देंगे 30 दे देते हैं और उसके बाद नीचे आ गया 50, क्योंकि हमने कॉल किया num फंक्शन को और num फंक्शन क्या करेगा, num1 प्लस num2 रिटर्न करेगा हमें उन दो वेरिएबल का सम। तो उन दो वेरिएबल की यूज़र से इनपुट ली, फर्स्ट का 20 इनपुट आई, सेकंड जो वेरिएबल होगा उसकी इनपुट यूज़र ने 30 दी, दोनों का सम 50 हुआ और नीचे हमने num को कॉल कर दिया, दैट्स इट, 50 हो गई। तो इस तरह आप इनपुट ले सकते हैं फंक्शन में, इनपुट फंक्शन यूज़ कर लिया हमने इसमें और ऊपर हमने खुद से ही उन्हें वैल्यू दी। और इसके बाद सबसे पहले पे हमने देखा कि इस तरह हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं उसमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, और नीचे रिटर्न का यूज़ किया क्योंकि एक वैल्यू हमने आउटपुट में आ रही है वैल्यू, इसलिए रिटर्न। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है हम उसे डायरेक्ट कॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमने देखा है कि फंक्शन को कॉल करने के लिए जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उसके अंदर मैं ग्रीट एंड उसके अंदर एक पैरामीटर दे दूँगा नेम नाम का, एंड जो हमें क्या करवाएगा, प्रिंट करवा देगा। प्रिंट क्या करवाता है हमें, प्रिंट करवाएगा हमें मैं देख लेता हूँ गुड मॉर्निंग एंड इसमें मैं प्लस कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। अब इसमें मैं नेम को कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। अब कॉन्कैटिनेट आपको पता ना हो तो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहा है, ये दो स्ट्रिंग को जोड़ना ही कॉन्कैटिनेट होता है। ओके, तो अब क्या करेगा, जो नेम आएगा उसे गुड मॉर्निंग में जोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि ग्रीट प्रिंट क्यों करना है, हम उसे जो नेम की वैल्यू हम खुद ही दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सनी लिख देता हूँ, स्ट्रिंग में आएगा।
सनी लिख देता हूँ एंड सेव किया। अब इसे रन करवाएंगे तो ये गुड मॉर्निंग सनी मुझे दे देगा। ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर नेम पैरामीटर ले लिया और जो हमारा फंक्शन है उसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी हमने कि वो फंक्शन क्या करेगा, वो प्रिंट करवाएगा गुड मॉर्निंग प्लस जो हमारा नेम हमने दिया होगा या जो हम उसे नेम देंगे उसको जोड़ दे देगा, मतलब जो भी नेम देगा उसे गुड मॉर्निंग कर देगा। ये नीचे हमने सनी कर दिया। अब हम चाहते हैं कि क्यों ना हम ऐसे ही लिखें, सीधा डायरेक्ट ही कॉल कर दें हम इसे, मतलब एक डिफ़ॉल्ट इसमें, मतलब मैं बाद में बताता हूँ पर पहले हम इसे ऐसे ही क्यों ना कर सकते हैं। देखिए एरर भी कुछ नहीं है, हमारा प्रोग्राम सही है, एरर भी कुछ भी नहीं है। रन करवाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिसिंग वन आर्गुमेंट, या कि जो आपका फंक्शन है जो आपने नीचे लिखा या ऊपर लिखा उसमें एक आर्गुमेंट या पैरामीटर उसमें गायब है। अब ऐसा क्यों है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। इसमें क्या होता है, हम एक डिफ़ॉल्ट नेम को एक वैल्यू दे देंगे, डिफ़ॉल्ट लाइक सनी, हमने सनी लिख दिया नेम की वैल्यू। ओके, अब पहले तो एरर आ रहा था इसमें, हमने डायरेक्ट ग्रीट को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया तो पहले एरर आ रहा था। अब एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बना दिया है कि जो हमारा नेम है अंदर जो पैरामीटर लिया है उसे हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी है सनी। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी हमने सनी कि अगर आप उसे कॉल करते हो और नेम को अपने वैल्यू कुछ भी नहीं दी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सनी ही प्रिंट करवाएगा। ये देखिए, अब ये क्योंकि हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट कॉल की है फंक्शन को, डायरेक्ट कॉल की और नेम जो हमारा पैरामीटर उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन है सनी, वो अब प्रिंट करवाएगा सनी। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, अब आप उस कॉल कराओगे फंक्शन को, सनी 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 ही आपको प्रिंट करवाएगा क्योंकि वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने उसे प्रोवाइड कर दी है। अब कोई एरर आपको नहीं देगा। अब देखिए लाइक आपको कोई भी और नाम आप लिख दोगे यहाँ पे, जैसे राजेश मैंने लिख दिया तो ये अब राजेश दे देगा क्योंकि नेम को, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नेम की, बट अब हमने नेम को एक और अलग मतलब वैल्यू दी, उस स्ट्रिंग में लिखा है हमने राजेश, राजेश हमने नेम को दे दिया। अब ये गुड मॉर्निंग राजेश हमें प्रिंट करवाएगा। अब ये सनी नहीं प्रिंट करवाएगा क्योंकि अभी जो हमने, हमारा फंक्शन है उसके अंदर पैरामीटर है, उस पैरामीटर को हमने वैल्यू दे दी। अब ये कुछ भी नहीं करेगा, ये उसी केस में करेगा सनी प्रिंट जब आपने उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो उसको वैल्यू प्रोवाइड की होगी वो उस केस में उसे बाय डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेगा। अब ये गुड मॉर्निंग राजेश मुझे प्रिंट कर देगा, ये देखिए। और अगर इस, और मैं नीचे एक और कर देता हूँ फिर से कॉल, ग्रेट, खाली, सब कुछ खाली, कुछ भी नहीं। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये पहले मुझे गुड मॉर्निंग राजेश, क्योंकि मैंने अपने फंक्शन का पैरामीटर है उसे वैल्यू दी राजेश, तो इसने गुड मॉर्निंग राजेश मुझे प्रिंट कर दिया। और नेक्स्ट मैंने ग्रीट एंड उसे डायरेक्ट कॉल कर दी कि अब मैं आपको कुछ नाम नहीं दूंगा, अब बाय डिफ़ॉल्ट सनी है ऊपर तो ये सनी प्रिंट करवाएगा। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू एक ही बात है, आगे पीछे कर लो बट कॉन्सेप्ट का मीनिंग एक ही रहेगा कि आपने अपने फंक्शन के पैरामीटर को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब एग्जीक्यूट होगी जब आपने उस पैरामीटर को कुछ दिया ही नहीं होगा, मतलब वो एग्जीक्यूशन के टाइम आपने उसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं की तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। अगर आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड की तो वो उसे मतलब प्रिंट करवा देगा। अगर आपने उस वैल्यू को कुछ भी नहीं दिया, मतलब उस वैल्यू में कुछ भी नहीं दिया आपने, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सनी को उठा लेगा। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता लग गए होंगे कि फ़ंक्शन कैसे यूज़ करोगे, फ़ंक्शन को बनाओगे कैसे, फ़ंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फ़ंक्शन कॉल क्या होता है, फिर आप पैरामीटर्स लेते हो फंक्शन में, उन्हें फिर आप स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हो, इंट फंक्शन लेते हो, इनपुट लेते हो, सम करते हो, और एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू भी आपने समझा। तो ये सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एक फ़ंक्शन का कि एक ओवरऑल फंक्शन क्या होता है फंक्शन में, पाइथन में, और वो कैसे काम करता है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।